जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का वो मच अवेटेड डिसीजन आज 2 बजे आ गया, जिसके तहत उसने 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं सीबीएसई बोर्ड की रद्द कर दी हैं, जिसमें अब तक कोरोना महामारी को देखते हुए दायर जनहित याचिकाओं और पेरेंट्स के द्वारा दायर की हुई पिटीशन को मद्देनजर रखते हुए व उनकी गंभीरता और स्थिति को समझते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज ये डिसीजन दिया कि 10वीं की तो कोई भी परीक्षा होगी ही नहीं। सीबीएसई क्लास 10th की कोई परीक्षा नहीं होगी। पिछले एग्जाम्स के आधार पर और इंटरनल असेसमेंट के आधार पर आने बचे हुए एग्जाम्स के नंबर तैयार किए जाएंगे, बच्चों को मार्किंग दी जाएगी और क्लास 12th में बच्चों के पास 2 ऑप्शन होंगे, जिसके तहत पहली बार इंटरनल असेसमेंट और पीछे हुए 3 पेपर्स के आधार पर नंबर दिए जाएंगे और रिजल्ट तैयार किया जाएगा। दूसरा, अगर बच्चा चाहे तो उसके पास ये ऑप्शन भी है कि वो बाकी बचे हुए पेपर्स को, बाकी बचे हुए एग्जाम्स को दे सकता है जब हालात ठीक हो जाएंगे तब। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और सीबीएसई को ये निर्देश दिए हैं कि वो रिजल्ट तैयार करने की तारीख की घोषणा करे और किस तरह से वो आने वाले समय में हालात सुधरने पर एग्जाम्स को करवाएगा, इस चीज को सुनिश्चित करे। साथ ही साथ सारे के सारे संकट और सारी परेशानियों को ध्यान में रखते हुए कितने समय में रिजल्ट को तैयार करके वो देगा, जिससे कि स्टूडेंट अपने आगे की दशो दिशा निर्धारित कर सकें। इसके साथ ही आईसीएसई और आईएससी इन दोनों बोर्ड्स ने अपनी अपनी परीक्षाएं रद्द की हैं। सुप्रीम कोर्ट का नतीजा और डिसीजन आने के बाद में आईसीएसई और आईएससी इन दोनों बोर्ड्स ने भी सीबीएसई की ही तर्ज पर अपनी अपनी परीक्षाओं को रद्द करके बच्चों को मार्किंग देने का फैसला किया है। तो अब इससे आगे जो परेशानी है, जो सवाल है सभी के मन में, वो ये है कि जेईई मेन, नीट और जेईई एडवांस इन परीक्षाओं का क्या होगा। आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और बोर्ड्स के द्वारा इस पर भी डिसीजन लिया जाएगा। जैसे ये डिसीजन आता है, सबसे पहले आपके सामने लेकर आऊंगा। अब यहाँ पर चलते चलते मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला रहा है उसके कारण क्या थे। कारण ये थे कि सबसे पहली बात कि कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और अधिकतर स्कूल्स को क्वारंटाइन सेंटर बना दिया गया है। कई स्कूल्स ऐसे हैं जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और उतनी मात्रा में बच्चों को बिठाना पॉसिबल नहीं है और न ही इतना स्पेस है। संक्रमण की बढ़ती हुई दर और उसके बढ़ते हुए प्रभाव से बच्चों के उसकी चपेट में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, जिसकी वजह से इन परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला किया गया है। अब इस वीडियो के एंड में आप एक बात अच्छी तरह जान लें कि आईसीएसई और आईएससी इन दोनों बोर्ड्स की परीक्षाएं भी रद्द हो चुकी हैं। ये बोर्ड्स भी सीबीएसई के आधार पर ही अपनी अपनी परीक्षाएं करवाएंगे। थैंक यू।